वेलकम स्टूडेंट्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम देखते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी प्रोटेक्शन हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ तो हम देख चुके हैं, जो हमारी फायर वॉल्स होती है उसके बारे में हमने जाना था, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने जो फिफ्थ यूनिट है उसकी फायर वॉल को तो हम देख चुके हैं, उसके टाइप्स को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी फायरवॉल होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमने और भी चीज़ें देखी है, जैसे हम कॉवर्ट चैनल देख चुके हैं, ट्रैपडोर्स देख चुके हैं, वायरसेस, मेलिशियस कोड, प्रोग्राम एरर, प्रोग्राम सिक्योरिटी, थ्रेट देख चुके हैं, कंट्रोल अगेंस्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम सिक्योरिटी इशू और प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम। ये सभी एक ही मतलब जो हमारा टॉपिक है, एक ही पूरा टॉपिक के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है प्रोटेक्शन इन ओएस, जिसमें मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन देखना है, एक्सेस कंट्रोल, फाइल प्रोटेक्शन और यूज़र ऑथेंटिकेशन। इन चीज़ों को हमको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। उनके अलावा ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इनसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये जो ट्रैपडोर है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कोवर्ट चैनल हो गया, इनसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं प्रोटेक्शन इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन किस टाइप से की जाती है। तो मेमोरी एवं एड्रेस प्रोटेक्शन जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ एक्सेस कंट्रोल, फॉर यहाँ पर फाइल प्रोटेक्शन और यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। शायद हमारा जो ये सलामी अटैक है ये रह भी गया था, तो इसको भी हम देख लेते हैं सलामी अटैक क्या है, उसके बाद में हम इसको आगे देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, सलामी यहाँ पर लिखा है, सलामी स्लाइसिंग अटैक होता है। यहाँ पर इसमें स्लाइसिंग इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहेगा सलामी अटैक क्या होता है। स्लाइसिंग अटैक मतलब होता है कोई बड़ी चीज़ में से कुछ छोटा सा निकाल लेना। जैसे कि एक समुद्र है, ठीक है, वहां से आपने समुद्र है या आप नदी में गए, नर्मदा नदी में, वहां से आपने एक मग्गा पानी निकाल लिया। क्या आपको उस समुद्र में या नदी में पानी कम दिखेगा? ऑब्वियसली नई बात है। कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें से एक मग्गा पानी निकाला है कि 10 या 1000 मग्गे निकाले हैं। अगर आप समुद्र में से एक मग्गा पानी निकालते हो तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। इसे कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपके जो छत है, छत पे आपके यहाँ सिंटेक्स टंकी रखी है, ठीक है, उस टंकी में से अगर आप खूब से खूब एक गिलास पानी निकालते हैं तो उससे पता नहीं चलेगा। बाकी अगर ऐसे एक एक गिलास करके अगर आप 1000 गिलास निकालते हैं तो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से कुछ न कुछ गायब हुआ है। तो जो हमारा यहाँ पर स्लेमी स्लाइसिंग अटैक है वो भी इसी टाइप से वर्क करता है। हुआ ये था कि एक बैंक है, जिसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, बाकी एक बैंक है, उसमें धोखाधड़ी हुई थी। हुआ ये था कि एक व्यक्ति ने, जैसे कि आप भी अगर पासबुक एंट्री कराते हैं या आप ऑनलाइन भी अपना बिलिंग्स अगर चेक करते हैं, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मैक्सिमम 90% लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इतना बोल रहा हूँ, ज़्यादा सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, बाकी 90% जो लोग होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, केवल ये जो डॉट होता है इससे पहले की संख्या देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके खाते में मान लीजिए 15 रुपये और 50 पैसे पड़े हैं, तो आपका ध्यान केवल क्या रहेगा, 15 रुपये। आप देखोगे, बोलोगे भी तो क्या बोलोगे कि 15 रुपये पड़े हैं। तो जो 50 पैसे है, अगर ये आपके अकाउंट से गायब हो जाते हैं तो आपको एकदम से खबर नहीं लगेगी, ठीक है। अगर ये अकाउंट से कोई हैक करके इसको गायब कर देता है, अगर बैंक सर्वर भी हैक हो जाता है, और अगर ये 50 पैसे को अगर गायब करता है, पहले के समय में जब हैकिंग हुई थी ये वाली इस टाइप की, अभी तो ये रुक गया है, बाकी अगर ऐसा करता है तो आप पता नहीं कर पाओगे कि आपके अकाउंट से जो पैसा है गायब हुआ है। आपको लगेगा हाँ ठीक है 50 पैसे तो है, और अगर हो भी जाता तो आप कहाँ, आप सोचोगे मैं इतनी माथाफोड़ी करूँ, 50 पैसे तो गए हैं। बाकी अभी जो 50 पैसे है, ये 50 पैसे अगर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अगर 1000 अकाउंट से निकालते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी रकम होती है। और ऐसा नहीं है, जो हमारी जो अगर देखा जाए तो हमारी जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, आप सभी जानते होंगे बड़ी बैंक का नाम,
अगर उनमें 1 लाख अकाउंट है या 2 लाख अकाउंट है, अगर उससे 50 पैसे निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपके 50 पैसे है, इसमें अगर आपने 1,000 अकाउंट से गायब हुए तो 500 हुए। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 लाख अकाउंट से गायब होते हैं तो आपको इसका फर्क मालूम पड़ेगा। तो अगर 2 लाख अकाउंट से अगर 50-50 पैसे निकले तो 1 लाख होता है। तो अब आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं उनमें 1 लाख नहीं बहुत अकाउंट है। ठीक है, लगभग 14 साल से लेकर के तो बुजुर्ग 60 साल तक के, मतलब जो व्यक्ति हैं उन सभी का अकाउंट होता है, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक का। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये संख्या जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में भी हो सकती है। और हमारी जो देश की जनसंख्या है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 लाख अकाउंट होना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। ठीक है, इंक्लूडिंग जो अलग अलग योजना के तहत खोले गए जीरो बैलेंस पे भी, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ बैलेंस होता ही है। तो ये अकाउंट अगर इस टाइप से स्लाइस किया जाए, हर अकाउंट से अगर पैसा निकाला जाता है तो ये एक प्रकार से क्या होगा, सलामी अटैक होगा, जिसको हम स्लाइसिंग अटैक कहते हैं। ठीक है, तो यही अटैक के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी दी है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास में जो ये होता है, जितने भी बैंक अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, जो अपराधी होते हैं एक समय में थोड़े थोड़े पैसे ने संसाधन चुराते हैं। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट से 50 पैसे गए, फिर 50 पैसे गए, फिर 50 पैसे गए, आपने सोचा चलो ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, बड़ा आकार नहीं है, इसलिए कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं होती है। अपराधी बड़ी संख्या में संसाधनों से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ से पैसा चुराते रहते हैं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में चुराते हैं, मतलब यहाँ पर संख्या जो रहेगी, संसाधन मतलब वही बात हो रही है अकाउंट की, वो ज़्यादा रहेंगे और उनसे अमाउंट बहुत मामूली सा रहेगा। बाकी वो मामूली सा अकाउंट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी साइबर यहाँ पर धोखाधड़ी के अंतर्गत उसको गिना जा सकता है। और ये एक फ्रॉड है, अटैक भी है और फ्रॉड भी है। ठीक है, हालांकि जो गणनाएं होती है उसमें, कंप्यूटर की जो गणनाएं होती है उसमें राउंड ऑफ भी होता है। ठीक है, कलेक्टेड ए राउंड ऑफ होता है, टेक्निक होती है जो कि पुराने समय में यूज़ की जाती थी। तो उसमें जो बाकी की मुद्रा होती थी उसको लगभग मना बांध करके उसको हम क्या करते थे, पीछे की जो संख्या होती है उसको छोड़ देते थे। जैसे 4 है, अगर पॉइंट में 4 है, 1.4 है तो इसको हम 1 मानते थे। अगर 1.6 है तो इसको फिर हम 2 मान लेते थे, इस टाइप से। तो ये अलग अलग खाते से जो अपराधी होते थे खाते में धनराशि को बिल्कुल सावधानी से स्थानांतरित कर लेते थे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इस टाइप से अभी काम होते हो। ठीक है, ये बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो जैसे आपके अगर 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे तक जाते हैं तो आप कोई बैंक में जा करके कहोगे नहीं कि मेरे गए हैं। तो बस ये सलेमी स्लाइसिंग अटैक है। तो इसके बारे में आपको तो ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में संसाधन के रूप में इसको चुराया जाता है, जिससे कोई ज़्यादा बड़ी इसको चोरी नहीं मानी जाती है। बाकी देखा जाए तो अगर इसको एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी चोरी है। और हालांकि अब ऐसे जो क्राइम होते थे पहले के समय में होते थे, अभी तो फिलहाल बंद है। बैंकें जो होती है उन्होंने अपना सिस्टम को अच्छा इम्प्रूव कर दिया है और वो अब ये देखती है कि हाँ ये जो हो रहा है एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पर रखा जाता है। आपकी जो भी बैंक है उस पर आरबीआई की बिल्कुल पकड़ है और आरबीआई ध्यान रखती है कि किसी का 1 पैसा भी कहीं पर ऐसा ट्रांजेक्शन ना हो जिसको कंफर्म ना कर पाया जा रहा हो, या ऐसे कोई मेलिशियस ट्रांजेक्शन ना हो। तो इनको पकड़ने के लिए, इस टाइप के मेलिशियस ट्रांजेक्शन को पकड़ने के लिए क्लासिफिकेशन टेक्निक्स होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन टेक्निक होती है उनके माध्यम से भी इसको पता लगाया जा सकता है। या जो बिहेवियर होता है कस्टमर का कि वो किस समय पर कितने पैसे करता है ट्रांसफ़र। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि आपने कभी भी पैसों को तो ट्रांसफ़र किया नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ये ट्रांसफ़र हुआ किस टाइप से है, इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है और इससे पकड़ में आ जाता है। तो ये हमारा आज का था स्लाइसिंग अटैक, जिसको हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग अटैक।